खबर मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली? ये नहीं मालूम कि मेरा नया बैच आ रहा है? क्या बात कर रहे हो, सच्ची मैं नहीं मानता। सो वेलकम एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो, जिधर मैं आपको देने वाला हूं मेरे नए रेगुलर बैच की सारी डिटेल्स। तो अगर आपका अटेम्प्ट May 25 एंड ऑनवर्ड्स में है और अगर आप रेगुलर बैच लेने के लिए कंसिडर कर रहे हो तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज आपको स्टार्ट टू एंड सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो शांति बनाए रखना, बढ़िया से बैठ के एकदम आराम से वीडियो देखना, आपको समझ जाएगा ये बैच आपके लिए है या नहीं है। सबसे पहले ये जो बैच है ये एप्लीकेबल है फॉर May 25 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। उसके अलावा मैं बैच के बारे में कुछ भी बात करूं तो एक सवाल आपसे पूछूंगा, टारगेट कितना है एफआर में? 60-70 मत बोलना, 40-50 मत बोलना, मिनिमम 80 प्लस टारगेट करना है। सर कैसी बात कर रहे हो, आता है क्या कि बोलने के लिए बोल रहे हो? 100% आता है। प्रैक्टिकल पेपर है, पहला पेपर है, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज भी है और बाकी जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है उसमें भाई प्रैक्टिकल पेपर में अगर 80 नहीं लाओगे तो किसमें 80 लाओगे? और उसकी तैयारी मैं कराऊंगा ना, चिंता क्यों करते हो। उसके अलावा मैं एक बात हमेशा बिलीव करता हूं, जब आप सीए फाइनल की प्रिपरेशन शुरू करोगे तो ऑलवेज एम फॉर अ रैंक। सर आएगी रैंक? अरे एम तो करो। इफ यू एम फॉर द स्काई एटलीस्ट किधर ना किधर तो ऊपर ही गिरोगे ना। तुम एम ही जमीन का करोगे तो कहीं पहुंचोगे फिर, तुम समझ रहे हो। तो अब रैंक एम करना है। सर मेरी आईपीसीसी वगैरह में, इंटर वगैरह में रैंक नहीं है, डजेंट मैटर। बहुत ऐसे रैंक है जिनकी रैंक नहीं है, आई है रैंक। और उसमें इस पेपर का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्रैक्टिकल में स्कोर करना बहुत जरूरी है और इसलिए एफआर को अच्छे से करना, डिटेल में करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए हम लाए आपके लिए रेगुलर बैच। तो फटाफट से डिटेल्स देना शुरू करता हूं मैं, और डिटेल्स के लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया बढ़िया पीडीएफ बना के लाया हूं। देखो अपन कुछ भी करे एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले बैच शुरू कब हो रही है? 29 मई से हम शुरू करेंगे। इट विल गो ऑन फॉर 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। तो 30 सितंबर अप्रोक्स तक बैच खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। टाइमिंग्स रहेगा मॉर्निंग का 7 AM टू 10 AM, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। और टेंशन मतलब हम वीकली टेस्ट भी रखेंगे जिसके बारे में डिटेल्स में नीचे आपको दूंगा। तो जो पूरे वीक में पढ़ेंगे उसका टेस्ट भी हम रखने वाले हैं, ठीक है। सर एक और बात बताओ, ये हम 7 से 10 बैठेंगे, 4 महीने बैठेंगे, बैठ पाएंगे क्या? मैं एक बात आपको बताता हूं, आपको सिर्फ एक काम करना है, सुबह लेक्चर चालू कर देना बस, ठीक है। तुमको 3 घंटा बिठा के रखना, तुमको पूरे बैच में कंसिस्टेंटली लेकर आना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको बैच में बोर नहीं होगा, मजा पूरा आएगा, समझ भी पूरा आएगा और आपके लिए एफआर आसान बनूंगा, मेरी गारंटी है वो। लेकिन उसके लिए मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए कि आप बस लेक्चर शुरू करोगे, कंसिस्टेंटली शुरू करना बस। मैं ये भी बोला देखो पूरा, बोला शुरू कर लेना, वो तुमको पूरा दिखाना मेरा काम है, ठीक है। तो वो टेंशन मत लेना। तुम लाइव ले रहे हो तो डेली सुबह 7 बजे शुरू करना है, अगर रिकॉर्डेड भी ले रहे हो तो अपना टाइम फिक्स रखना और उसी समय पे रोज लेक्चर शुरू कर देना। देखो ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। डिसिप्लिन इज समथिंग विच यू हैव टू गेट ऑन योर ओन। मैं ये भी नहीं कह रहा पूरा देखो, मैं बोला चालू कर लेना बस, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबल कौन से अटेम्प्ट के लिए? सर अगर आपका अटेम्प्ट May 25, नवंबर 25 या May 26, नवंबर 26 एंड ऑनवर्ड्स है, मतलब बेसिकली May 25 एंड ऑनवर्ड जो भी अटेम्प्ट है, तो आप ये बैच 100% ले सकते हो। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आपको, बिंदास लो, ठीक है। एवरीथिंग विल बी अपडेटेड। उसके अलावा सर मोड क्या होगा? तो ये हम नया नया बैच ले रहे हैं तो इट इज लाइव एट होम, ठीक है। 70% लेक्चर्स हम लाइव लेंगे। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा ही लाइव ले लूं मैं, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली 4-5-6 महीने पहले ही वापस बैच ली थी पिछले अगस्त में, ठीक है। तो एफआर में ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है, तो एकदम ही जो एग्जैक्टली सेम चैप्टर्स एज पर न्यू सिलेबस जो मैं रिकॉर्ड किए थे, जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, तो वो मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा। बाकी सारे लेक्चर्स लाइव होंगे और ऐसा भी पॉसिबल है शायद मैं ज्यादा लाइव ही ले लूं, कि ठीक है। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड में बता के चलता, वरना बच्चा बाद में बोलता है सर आपने तो बोला था पूरा लाइव होगा फिर रिकॉर्डेड दे दिया, तो अपने को वो सब झंझट नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले, अपन देखो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, अपन जो भी है सीधा सीधा बोल दूंगा मैं आपको। तो 70 और मोर % विल बी लाइव एंड रेस्ट जो जिसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं है, मतलब देखो कोई भी चैप्टर में ऐसा भी होगा ना 1% भी चेंज है तो मैं आपको रिकॉर्डेड नहीं दूंगा, मैं आपको वो लाइव ही लूंगा, मैं फ्रेश ही दूंगा आपको। मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रोवाइड कराऊंगा आपके अटेम्प्ट के हिसाब से एकदम फ्रेश ही प्रोवाइड कराऊंगा। आप बस मेरे पे भरोसा रखना, ठीक है। ट्रस्ट इज समथिंग विच यू शुड कीप ऑन मी, ठीक है। उसके अलावा सर अगर मेरे लाइव के लेक्चर्स मिस हो गए तो 100% बैकअप मिलेगा बॉस, लेकिन ये बैकअप ऐसा मानो नहीं मिलेगा। क्यों? अरे बैकअप मान के चलोगे तो लाइव आप बैठोगे नहीं आके, तो आपके लिए बैकअप मतलब रियल में बैकअप की तरह रखना उसको, ठीक है। हमारे लिए अगर लाइव ऑप्ट करो तो आपको लाइव आके देखना है। सर अगर हम लाइव नहीं ले पाएंगे, अगर हमको रिकॉर्डेड मोड लेना है तो उस केस में आपको गूगल ड्राइव मोड मिलेगा जिसमें आपको मिलेंगे 1.8 व्यूज, ठीक है। सर वैलिडिटी कितनी है? 3 इयर्स की वैलिडिटी में दे रहा हूं, मतलब अगर आपने आज लेक्चर लिए तो 3 साल तक वो लेक्चर वैलिड होंगे, प्रोवाइडेड आपके व्यूज बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा मेरे बैच में प्री बुकिंग ऑफर है, भाई तो बता दूं मैं आपको, देयर इज अ प्री बुकिंग ऑफर, है ना। तो अगर आप ये बैच तुरंत लोगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा। शायद ऐसा कुछ पॉसिबल है कि कुछ बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ये प्राइस बढ़ भी चुकी होगी अब तक, ठीक है। तो बैच चालू होने के पहले तक ये प्री बुकिंग ऑफर है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको सच्ची में लेना है रेगुलर बैच तो लेके रख लो,
3 साल की वैलिडिटी है, आपको प्री बुकिंग ऑफर प्राइस में मिल जाएगी, क्योंकि एक बार प्राइस बढ़ गई फिर वो नहीं आएगी नीचे, ध्यान रखना, ठीक है। ओके सर, बुक्स कौन सी दोगे? हार्ड कॉपी दोगे सर? हार्ड कॉपी दूंगा सर। कंसेप्ट बुक दोगे सर? दूंगा सर। दो कंसेप्ट बुक दूंगा कलर्ड वाली, 2 क्वेश्चन बैंक दूंगा जिसमें मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन प्लस आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर भी इंक्लूडेड हो गए, प्लस एक प्यारी प्यारी मीठी मीठी एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा जिसमें एमसीक्यूज है, केस स्टडीज वगैरह सब है। मतलब ये कर डाला तो लाइव झिंगा लाला, इसके अलावा आपको और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सर आपकी किताब दिखती कैसी, एक बार जरा डेमो दो सर। देखो ये मेरी कंसेप्ट बुक है, ठीक है, ऐसे रंग बिरंगी कंसेप्ट बुक होगी, जहां चार्ट्स की जरूरत है वहां मैंने चार्ट्स के तो सबको डिनोट किया हुआ है, ऐसे मैंने पूरे चैप्टर को समराइज किया होगा डिटेल फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपकी समरी बुक है, ये आपकी मेन बुक है, इसमें कुछ भी एक भी पॉइंट मिसिंग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब कुछ आपने अच्छे तरीके से कंसेप्ट बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। उसके अलावा ये मेरी क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक देखना, तो मैंने क्वेश्चन बैंक को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहले आप देखोगे इलस्ट्रेशंस में मैंने सारे क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल इंक्लूड कर रखे, ठीक है। तो ये चलेंगे इलस्ट्रेशन, समझ लो आप, फॉर एग्जांपल, हाँ यहां तक चल गए इलस्ट्रेशंस अपने, ठीक है। तो ऐसा मान लो 16 इलस्ट्रेशंस, मतलब देयर आर टोटल 16 क्वेश्चंस इन मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन आएगा एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम का, तो ऐसे क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में आए हैं, आरटीपी में आए हैं, पास्ट एग्जाम में आए हैं, जो मॉड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इन तीनों में से कहीं आ चुके हैं, तो उसका सेक्शन अपन अलग बनाते हैं नीचे, ठीक है। तो आपका एक ही बुक में होल एंड सोल सब कुछ कवरेज है, एक ही बुक में सारी कंपाइलेशन है, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली यू विल ऑल्सो गेट 1 हार्ड कॉपी ऑफ एमसीक्यू बुकलेट, ठीक है। उसके अलावा सर कवरेज पूरी कराओगे? अरे भाई साहब, रेगुलर बैच में आए हो, आकाश कंधे से पढ़ रहे हो, कवरेज पूरी ही मिलेगी। तो 100% कंसेप्चुअली अपन पढ़ेंगे, और सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं, क्लास में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी, वो जितने भी सारे क्वेश्चंस अपन सारे क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अब एफआर में आप चीज नोटिस करना कि एफआर में जैसे जैसे आप पढ़ोगे, आपको इनिशियली लगेगा कि सब पढ़ना है, सब पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद लास्ट डे पे या फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन में रिवाइज कैसे करेंगे, बिकॉज इतना सारा पढ़ लिया, अब उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो वापस 4 महीने लग जाएंगे। तो मैं क्लास के अंदर ही आपका एक काम आसान कर देता हूं बाय गिविंग यू मार्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चंस, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, हम क्या करते हैं, सपोज हमने किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, और मुझे लगता है कि इन 10 में से ऐसे कोई 3 क्वेश्चन है जो आपके 10 क्वेश्चन के कंसेप्ट कवर कर लेते हैं, मतलब ऐसे छटनी वाले क्वेश्चन जो आपके सारे कंसेप्ट कवर कर लेंगे, मैं आपको वो मार्क करा के दूंगा। तो क्या होता है, रिवीजन में आपने अगर सिर्फ ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो भी काम बन जाता है। सर इसका मतलब आप ये बताते हो कि एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आने वाले? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन कर लिया ना तो लगभग आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। ये मार्किंग आप करोगे, उससे बेटर आपको मैं करके दूंगा, ठीक है, क्लास के अंदर ही। तो बेसिकली मैं आपको पूरा भी पढ़ाऊंगा और कंसाइसनेस करने में भी आपको हेल्प मैं ही करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा सर रिविजन्स हम क्लास में पढ़ेंगे, 3 से 4 बार क्लास के अंदर ही रिवाइज भी करेंगे। उसके अलावा मैं आपको सेपरेट रिवीजन वीडियोस भी प्रोवाइड करवाता हूं। सर सेपरेट रिवीजन वीडियो कैसे प्रोवाइड कराओगे? आपके ड्राइव पे भी होंगे, प्लस आप अगर यूट्यूब मेरा सर्च करोगे तो आपको हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब पे इसलिए डालता हूं ताकि आप बार बार कितने बार भी देख सको उसको, व्यूज पर रिस्ट्रिक्शन ना हो आपके लिए। तो रिवीजन वीडियोस आपको सेपरेट भी मिलेंगे, प्लस विद इन क्लास भी अपन बहुत बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखो रिवीजन इज द की फॉर लॉन्गर रिटेंशन, सिंपल है भाई। उसके अलावा सर टेस्ट वगैरह लोगे नहीं लोगे? अरे जरूर लेंगे। अब टेस्ट की देखना एक खास बात, एकदम बढ़िया फीचर लाए हो टेस्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी पूरे हफ्ते में पढ़ेंगे उसका टेस्ट में रखूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, और जब पूरा सिलेबस हो जाएगा तो एक फुल सिलेबस टेस्ट भी रखेंगे। सर चेकिंग वगैरह करके मिलेगी क्या? अब देखो आप मुझे पेपर कब भेजोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव मेरे साथ देख रहे होंगे, बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, तो पेपर भेजोगे फिर मैं आपको वापस भेजूंगा। उससे बेटर मैंने एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका निकाला है जो मैंने प्रीवियस बैचेस में यूज कर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, वो है इवैल्यूएशन सेशन। इसमें क्या होगा सर, मैं क्या करूंगा, जब मैंने आपको टेस्ट लिखने बोला उसके बाद इमीडिएट अगले दिन मैं आपको बोलूंगा हम टेस्ट को इवैल्यूएट करने वाले हैं, तो मैं आपको एक सेशन में बुला लूंगा जिधर आप अपनी कॉपी लेकर बैठोगे और मैं आपको मार्किंग स्कीम बताऊंगा कि मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो आप खुद को मार्क्स दोगे, मार्किंग स्कीम मैं बताऊंगा आपको, तो उससे क्या होगा, खुद की गलती खुद दिखेगी, है ना। और ये जो इवैल्यूएशन सेशन है इसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ड्राइव पे भी डाल दूंगा, तो आपको कभी भी देखना हुआ कि मुझे एग्जाम में पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, कहां मैं लैग कर रहा हूं टेस्ट देने के बाद, तो ये सेशन देखोगे ना बहुत हेल्पफुल होगा। अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक बार जब सेशन देख लोगे ना तो मेरी गारंटी है आप को बहुत मजा आएगा, मेरी गारंटी, भरोसा रखना, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरेशन क्या रहेगा, लगभग 250-260 आवर्स के अंदर अपन पूरा एफआर A to Z कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, मैं ना ऐसा नहीं करता कि मैं कुछ मिस आउट कर दूंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, भले 10-12 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए तो भी चलेगा, बट कवरेज पूरी होगी, ठीक है। सर डाउट सॉल्विंग वगैरह करोगे क्या? यस, क्लास में जो लाइव बैठे वहां तो डाउट सॉल्व होते रहेंगे। उसके अलावा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम का मैं आपको आईडी दूंगा जहां टेलीग्राम पे आप डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा एक ग्रुप में भी आपको ऐड करूंगा, जहां ग्रुप
मैं जो भी टाइमली अपडेट्स है उसमें अपडेट करता हुआ चलूंगा। जैसे अगर मुझे कुछ आपको अपडेट करना है, कोई लेक्चर वगैरह ऐड हुआ है या कोई आईसीएन अमेंडमेंट लाया है, वो सब इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डाउट आप मुझसे 1 to 1 भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम का आईडी दूंगा आपको, टेंशन मत लो उसके बारे में। उसके अलावा एक बार बैच हो भी जाए उसके बाद मैं आपसे रेगुलरली जूम पे मिलता रहूंगा। मतलब समझ लो एक फोर्टनाइटली बेसिस पे अपन जूम पे कनेक्ट करते हुए चलेंगे, बिकॉज मुझे पता है यार, ऐसा नहीं है कि बैच कर लिया और हो गया आकाश कंदे का काम, ऐसा नहीं है। मैं आपको लास्ट तक सपोर्ट निभाऊंगा। और अगर आपको चाहिए ना, आप अपने सीनियर से पूछ लेना जिसने मेरी बैच ली होगी कि आकाश सर सपोर्ट करते हैं क्या, देख लेना आप, रिपोर्ट अच्छी ही मिलेगी, ठीक है। अब ये सारी डिटेल्स देने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये बैच की जरूरत है और आपको एनरोल करने की इच्छा होती है, तो आप bbvirtual.com पे जाके एनरोल कर सकते हो। मैं बताता हूं आपको कैसे एनरोल करना है। सो अगर आपको लेक्चर्स एनरोल करना है तो आपको आना है बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहां जाओ वीडियो लेक्चर्स के ऊपर, सीए फाइनल के ऊपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, ठीक है। यहां आपको मेरी बैच दिखेगी। अगर आपका टाइम May 25 एंड ऑनवर्ड्स में है और अगर आप फ्रेश बैच लेने का सोचो तो ये वाली बैच लेना। जो ये मेरी पुरानी रेगुलर बैच है, ये अगर आपका टाइम नवंबर 24 वगैरह में है तो यू कैन गो फॉर इट, बट अगर आपका टाइम May 25 ऑनवर्ड्स है तो यही बैच लेना, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे इसके ऊपर। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, लाइव एट होम या गूगल ड्राइव, जो भी आपको सूट करे आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया अभी प्री बुकिंग ऑफर पे है, तो अगर आप ये वीडियो अभी अभी देख रहे हो तो आपके लिए ऑफर दिखेगा। शायद अगर आप लेट देखोगे तो ये ऑफर तब तक जा चुका होगा, तो ध्यान रखना। अगर आप अभी देख रहे हो, लकी हो, फटाफट से जाके एनरोल कर लो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द डिटेल्स। अगर कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, जरूर पूछना। और अगर आप एनरोल करने वाले हो तो मिलते हैं बैच के अंदर। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ बैच में आने का कष्ट करना है, ठीक है। सर मेरे को नींद आ गई तो सर मुझे समझेगा नहीं समझेगा, वो सब मेरी गारंटी है। एक बार आपने बैच ले लिया तो जिम्मेदारी मेरी हो गई। उसके बाद सिर्फ आपको डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान रखना है। इफ यू आर डिसिप्लिन इनफ, everything will be taken care of by me. Okay, so don't worry about it. Thank you so much. Bye bye everyone, take care, see you all. Bye bye.